वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवलीसुधकेवलीवडिदं क्वचित् व्रजति कामिनी रतिसमुत्सौख्यं जनः क्वचित् द्रविणरक्षणे मतिमिमां चक्रे पुनः क्वचित् जिनवरस्य मार्गमुपलभ्यः पण्डितो निजात्मनि रतो भवेत् व्रजति मुक्तिमेतां हि सः। श्री नियमसार जी परमागम आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित पद्म प्रभु मलधारी देव द्वारा रचित तात्पर्य टीका कलश क्रमांक 9 के माध्यम से चर्चा चल रही है। अपन श्लोकार्थ देखते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है और फिर कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है। जो पंडित कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत हो जाते हैं, वे वास्तव में इस मुक्ति को प्राप्त होते हैं। लगभग पौने 2 पंक्ति पे चर्चा अपनी हो चुकी है कि यह जीव कंचन और कामनी की ओर रति क्यों करता है। लगभग पौने 2 पंक्ति पे चर्चा अपनी हो चुकी थी कि यह मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है और फिर कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है। 2 चीज़ों पे चर्चा चली थी, कंचन और कामिनी। यह अज्ञानियों का मूल जगत, अर्थात इस जगत में जितने भी अज्ञानी जीव हैं वो 2 चीज़ों की ओर भाग रहे हैं। काय की ओर? कंचन और कामनी। काय की ओर? कंचन और कामनी। कामनी से चर्चा अपन ने की थी कि 5 इंद्रिय के विषय भोग। कामनी की इच्छा इसलिए करता है कि कामनी इसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए सहयोगी होती है। और यह 5 इंद्रिय में जो शरीर है, इस मूढ़ अज्ञानी जीव का उस शरीर में मैं पना होता है। काय में मैं पना होता है? इस शरीर में मैं पना होता है। शरीर में 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रिय के विषयों की पूर्ति में सहायक कामनी अर्थात स्त्री होती है। तो यह क्या करता है? कामनी की चाह करता है और उन कामनी की इच्छाओं की पूर्ति में सहायक धन होता है। धन ना हो तो कामनी कितने समय टिकेगी? तो वो कामनी की इच्छा पूर्ति में धन सहयोगी होता है, इसलिए यह जीव 2 चीजों की ओर अंधा होकर लगा होता है। काय के लिए? कामनी और कंचन। लेकिन विचारणीय यह है कि कितनी जरूरत है, ये भी तो पता होना चाहिए इस मूढ़ जीव को। अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट नहीं है। कितनी सामग्री से हमारा काम चल सकता है। पेट भरने के लिए 4 रोटी चाहिए है, थोड़ी सी व्यवस्था चाहिए है, लेकिन व्यवस्था तो 7 पुस्तों की हो गई है। उसके बाद भी लगातार हमारा परिग्रह का विस्तार बढ़ता चला जा रहा है।
कामनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। सब कुछ क्षीण हो रहा है, लेकिन विषयों की तृष्णा है वो जवान होती चली जा रही है। बुढ़ापे में भी विषय तृष्णा जवान है। भले इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है विषयों को भोगने की, लेकिन भोगों को भोगने की आकांक्षा तो परिपूर्ण है। क्योंकि मिथ्यात्व पड़ा है, जो मानता है कि मैं शरीर हूं, शरीर के लिए 5 इंद्रिय के अनुकूल विषय मिलेंगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। इसलिए लोक में अज्ञानियों के लिए कंचन और कामनी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए पद्म प्रभ मलधारी देव ने इन 2 की चर्चा की। क्वचित ब्रजति कामनी रति समुत्थ सौख्यम जना। कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की ओर गति करता है। कामनी को निरंतर प्रसन्न करने में ही निकल जाता है समय। कहीं स्त्री नाराज ना हो जाए उसको ही मनाते रहते हैं, गुस्सा तो नहीं हो गई। अगर तुम नाराज हो जाओगी तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों की पूर्ति कैसे होगी? उसी के लिए पूरे धन 24 घंटे अंधे होके धंधे में लगे रहते हैं। पुण्य पाप अच्छा बुरा का भी विचार नहीं करते हैं। परंतु क्वचित जिन वरस्य मार्ग मुपलब्ध यह पंडितो, उनमें से कुछ बिरले होते हैं प्रभात भैया, जिनके जीवन में नव प्रभात आ पाता है, जिनके जीवन में ज्ञान सूर्य का उदय हो पाता है, जिनके जीवन में सम्यक रत्नत्रय की प्रकटता हो पाती है, जिनकी बुद्धि मति व्यवस्थित हो पाती है। किसके अनुसार? क्वचित जिनवरस्य मार्ग, जिनवर के मार्ग, जिनेन्द्र देव ने जो मार्ग बताया है सम्यक रत्नत्रय का सुखी होने का, उस मार्ग के अनुसार अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लेते हैं। उस मार्ग को उपलब्ध कर लेते हैं। यह पंडितो, वह पंडित है। पंडित माने कितने उच्च अर्थ में पंडित का, कितने आदर पूर्वक पंडित शब्द को प्रयोग किया गया है। आज तो पंडितों का शब्द बदनाम हो गया है, और बदनामी का कारण और कोई नहीं है, हमारे स्वयं की लोभ वृत्ति। क्या है? लोभ वृत्ति। हमारे स्वयं के अंदर जो इस गद्दी के माध्यम से ख्याति लाभ पूजा की आकांक्षा बैठी है, कोई लौकिक सिद्धि की जो आकांक्षा बैठी है, वो इस जिनवर के मार्ग को बदनाम करती है। पता, यहां पे तो हम वो पा सकते थे सम्यक रत्नत्रय के रत्न, और यहां कूड़ा करकट को बटोरने में जीवन खराब कर रहे हैं। काय के लिए कर रहे हैं? कूड़ा करकट को बटोरने में जीवन खराब कर रहे हैं। पता, ये क्षेत्र तो ऐसा है जहां दिया जाता है, लिया नहीं जाता। धर्म क्षेत्र के माध्यम से अगर आप कोई भी आकांक्षा रखते हैं लेने की, वो तो निर्माल भक्षण का दोष है। धर्म क्षेत्र से अगर कोई लौकिक आकांक्षा रखते हैं ख्याति लाभ पूजा की, तो वो निर्माल भक्षण का दोष है। बच्चा उठा के एक चिटक खा ले तो अपन कहते निर्माल का दोष लग गया। अरे एक चिटक खाने से अभिप्राय विपरीत नहीं है, बच्चा है, नादान है, खा लिया तो ऐसा नहीं हो गया। उसका अर्थ ये होता है, अगर आपने जो द्रव्य चढ़ा दी है वो अब आपके लिए छूने योग्य भी नहीं है। अपन छुआछूत तो बहुत मानते हैं, लेकिन मंदिर की संपत्ति का अगर अपन उपयोग कर रहे हैं तो वो निर्माल्य है। क्या कर रहे हैं? मंदिर की संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं तो वो निर्माल्य है। यहां पे बैठ के गद्दी पे और हम सोच रहे हैं कि हमें धन अर्जन हो जाए, ख्याति लाभ पूजा हो जाए,
प्रतिष्ठा मिल जाए तो वो निर्माल्यता है? आकांक्षा, साधर्मी साधर्मी को उपकार करते वो दूसरी बात है, लेकिन साधर्मी को हमारा उपकार करना चाहिए, ये आकांक्षा दोषपूर्ण है। बात समझ में आ रही कुछ? हम यहां से कुछ चाह रहे हैं, हाँ यहां से तो बहुत कुछ मिलता है, यहां अनंत सुख, अव्ययवाद सुख मिलता है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर का खजाना मिलता है, लेकिन लौकिक क्षेत्र की तरह यहां भी व्यापार करने लग जाएंगे तो वास्तव में रत्नत्रय का व्यापार कहां करेंगे? पंडित की बात है। पंडित माने क्या होता है? पंडित माने होता सम्यक ज्ञानी। तो सम्यक ज्ञानी पुरुष कभी भी धर्म क्षेत्र से लौकिक कोई भी आकांक्षा रखता नहीं है। साधर्मी साधर्मी का उपकार करते हैं, साधर्मी साधर्मी के लिए प्राण भी देने को तैयार होते हैं। श्रीमद राजचंद जी से कोई साधर्मी जुड़े, आर्थिक थोड़ी विपन्नता थी, उन्हें यह अपेक्षा हुई कि ये बहुत पैसे वाले हैं, कुछ हमारी आर्थिक मदद कर दें। क्या आकांक्षा हो गई कि कुछ आर्थिक मदद कर दें? तो श्रीमद जी ने साफ स्पष्ट कह दिया कि अगर तुम्हें मुझसे पारलौकिक को कुछ हित साधना है तो मुझसे लौकिक मदद की आकांक्षा नहीं करना। कोई बात नहीं, हम कर देंगे आपकी मदद, लेकिन आप फिर मुझसे पारलौकिक हित नहीं साध सकते। आपको लौकिक अपेक्षाएं हो गई, अब तुम पारलौकिक हित नहीं साध सकते। साधर्मी साधर्मी का उपकार करते हैं वो सहज बात है, लेकिन हमें हमारे ऊपर साधर्मी को उपकार करना चाहिए, यह आकांक्षा धर्म क्षेत्र का व्यापार है। और कदाचित किसी साधर्मी ने मदद कर दी, हमें अपेक्षा नहीं थी, उसने अपनत्व पूर्वक आपकी मदद कर दी और आपको उस समय कोई आवश्यकता थी, यद्यपि लेना योग्य नहीं, लेकिन साधर्मी है। भागचंद जी पहुंचे, और भागचंद जी पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ? साधर्मियों ने देखा कि अरे ये तो हमारे विद्वान हैं, हमारे यहाँ रत्न है ये, और जिस प्रकार से मजदूरी कर रहे हैं, तो नहीं कि आप काम ऐसा करें, मजदूरी करें, ये हमें शोभा नहीं देता। अरे इसमें क्या शोभा क्या अशोभा, हम काम कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, इसमें क्या गलत है? गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों के ऊपर धिक्कार है कि हमारा एक साधर्मी इस तरीके से परेशान हो रहा है। तो आप एक काम करो, 2 टाइम स्वाध्याय करवा दिया करो, बाकी व्यवस्थाएं हम कर देंगे। कि क्षमा करना, अभी तक लक्ष्मी रूठी थी, अगर सरस्वती रूठ गई तो यह भागचंद जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन क्या हम छोड़ दें उन्हें, मजदूरी करने दें? इसका मतलब ये भी कदापि नहीं है कि मजदूरी करने दो। इसका मतलब यह है कि इस तरीके से मदद करो कि उनके स्वाभिमान को ठेस ना लगे और उनकी मदद भी हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई ने मदद कर दी है तो फिर और अपेक्षा रखने लग जाओ, ये तो तृष्णा है ना। और पता, उधारी के तौर पे पैसा लिए थे उनने, हम आपको उधारी के तौर पे पैसा दे रहे हैं, आप व्यापार करिए, व्यापार करके आपकी पूंजी हो जाए, आप अपना काम करिए। और उनने व्यापार किया, अपनी पूंजी हो गई, उतना थोड़ा सा रखा, बाकी उनका वापसी कर दिया। ये निर्लोभता होती है ज्ञानियों में। पंडित की बात यह है, क्वचिज जिनवरस मार्ग उपलब्ध यह पंडित हो, जो जिनवर के मार्ग को उपलब्ध हो जाता है वो पंडित है। अर्थात इस गद्दी का अधिकारी वह है जो सम्यक ज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि को इस गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। टोडरमल जी साहब ने कहा कम से कम सम्यक दृष्टि तो होना ही चाहिए वक्ता को। वैसे तो यह 13वें गुण स्थान वर्ती तीर्थंकर परमात्मा की गद्दी है, उपदेश के अधिकारी तो वह हैं। गौतम स्वामी अर्थात गणधर देव इसके अधिकारी हैं, और परंपरा से आ जाए तो मुनिराज इसके अधिकारी हैं। बस यहां तक। इसके अलावा अपवाद मार्ग में देखें तो कम से कम 5म गुण स्थान या 4th गुण स्थान वर्ती तो होना चाहिए, कम से कम सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। क्योंकि जिसको स्वयं जिनवर के मार्ग की श्रद्धा नहीं है वो दूसरों को श्रद्धालु कैसे बनाएगा?
जिनवर के मार्ग को जो पाता है वो पंडित है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आराधना करने के लिए यह मार्ग चुना है, दूसरों के लिए नहीं चुना है। वो तो दूसरों का सहज भला हो जाए सो हो जाए। बहुत निर्लोभता होना चाहिए। एक क्षेत्र तो कम से कम व्यापार के क्षेत्र से छोड़ देना चाहिए। धर्म क्षेत्र से हमें किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है। यह तो देने का स्थान है, लेने का स्थान नहीं है। और हमें भी विद्वानों को लोभी नहीं बनाना चाहिए ज्यादा दे दे के। सेवा करो, उनका ध्यान रखो, उनकी संभाल करो, उन्हें कोई कष्ट ना हो ये बात ध्यान रखो। लेकिन उन्हें लोभी बना दे, जरूरत नहीं है तो भी हम दिए जाएं तो वो लोभी बना देते हैं, व्यापार हो जाता है। मैं एक कहानी देख रहा था, एक पोस्टमैन एक डाक लेके आया, उसने डाक दी और जिसको डाक दी उसने 50 रुपए साथ में दे दिए, बड़ी अच्छी खुशखबर ले आए। तो वापस करने लगा, नहीं नहीं सरकार हमें देती है पर्याप्त, हम आपसे क्यों ले, हमें अधिकारी, नहीं नहीं रख लो रख लो, रख दिया। दोबारा आया डाक देने, उसने डाक ली, अंदर जाने लगा, बाबूजी आप कुछ भूल रहे हैं, आप कुछ भूल रहे हैं क्या, पिछली बार पैसा दिए थे इस बार नहीं दिए। 50 देने लगे, 50 में क्या होता, कम से कम 100 तो दो, महंगाई बढ़ गई है। तीसरी बार शराब पी के आया, गुटखा खा के आया, वहीं पे थूकने लगा और डगमगाता हुआ उसने चिट्ठी दी। वे अंदर जाने लगे, बाबूजी पैसा, काहे के पैसा सरकार तुम्हें देती है, सरकार के पैसा देने में होता क्या है, पैसा ले आ 200 रुपये, नहीं तो अगली बार डाक अगर कहीं गुम जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। डाक गुम जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये डाक है, ये डाक है। तीर्थंकर परमात्मा ने जो डाक दी है, अगर आप वक्ता को लोभी बना देंगे तो तीसरे बार जैसी स्थिति बन जाएगी। कोई अन्यथा बात लग रही हो तो बात ध्यान रखना, क्षमा करना, लेकिन बात सत्य है। लोभी वक्ता होगा तो वो सही बात नहीं कहेगा, वो आपके मन की बात कहेगा, आपको जो पसंद आएगी वो। कौन सा टेस्ट पसंद है आपको, खाओ पियो और मौज करो और वहीं धर्म भी हो जाए, हम वही बात कहेंगे। आत्मा कोई खाता पीता नहीं है तो जाओ जाओ खाओ, पंडित की बात है। हाँ हाँ, जो पंडित कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत हो जाते हैं, पता जिनेंद्र देव का मार्ग तो आत्मा में रत होने के लिए है, ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं है, पर प्रशंसा में रत होने के लिए नहीं है, संसार के भोगों में कंचन और कामनी में रत होने के लिए नहीं है। उसका निषेध इसलिए पहले कर दिया, जो कंचन और कामनी की चाह करता है वो जिनवर के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता है। बात ये नहीं है कि कंचन कामनी छोड़ दो, बात ये नहीं है कि कंचन कामनी छोड़ दो, लेकिन कंचन और कामनी में जो सुख बुद्धि बैठी है उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जिनवर के मार्ग को प्राप्त करेंगे। अगर कंचन और कामनी में सुख बुद्धि है तो मिथ्यात्व नाम का महापाप है। क्या कहा, कंचन और कामनी में अगर सुख बुद्धि है तो वह मिथ्यात्व नाम का महापाप है। इस जिनशासन में अगर सबसे बड़ी गाली कोई है तो वह मिथ्या दृष्टि बोल दो उससे, पता सबसे बड़ी गाली है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि माने अनंत संसार में दुख भोगने वाला जीव, अनंत जन्म मरण के चक्कर में घूमेगा वो मिथ्या दृष्टि। गधा बोल दो तो गधा ही हुआ, गधा सम्यक दृष्टि, पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो सकता, लेकिन मिथ्या दृष्टि वो समस्त 4 गति 84 लाख योनियों में चक्कर खाएगा, कौन सी योनि नहीं है जिसमें वो नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी गाली है। इसका मतलब यह है कि हमें इस मिथ्या मान्यता पे सबसे पहले प्रहार करना चाहिए। वीर सागर जी, प्रोफेसर वीर सागर जी अमायन गए, अमायन में लगभग 5 स्वाध्याय हुए। उसके बाद उनने वहां से आने के बाद एक, क्या कहते उसको, क्या लिखा, मानपत्र नहीं लिखा, एक लेख लिखा। और लेख लिखने पे उन्होंने कहा कि अगर जीव को अपनी आराधना करना है तो सबसे पहले अपने जीवन में जो नैतिकता है, सदाचार के पूर्वक
जैनोचित आचरण को, सदाचार को जीते हुए सबसे पहले तत्व निर्णय में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। सबसे पहले बुद्धि लगा तत्व निर्णय में, सबसे पहले बुद्धि लगा स्वानुभव में। तत्वों की अनिर्णय का फल ही जो संसार है। काय का फल है संसार? तत्वों की अनिर्णय का फल ही 4 गति 84 लाख योनियां हैं। तत्वों की अनिर्णय का ही परिणाम 5 परावर्तन है। 7 व्यसनों का फल जीव नरक में भोगता है, लेकिन मिथ्यात्व का फल निगोद में भोगता है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा कि इस मिथ्यात्व को 7 व्यसन से भी बड़ा पाप जान के सबसे पहले छोड़ना चाहिए। अगर मिथ्यात्व दशा है तो अभी नैतिकता जितनी है थोड़ी देर में चली जाएगी, 7 व्यसनों में पड़ जाएंगे। इस हिसाब से तो सब लोग जाएंगे और पदार्थों में सबको तो बुद्धि है। सबको नहीं, सबको नहीं, सबको नहीं। अपनी अपनी बता सकते अपन, दूसरों की कैसे गारंटी ले लें? हम तो ये मान के चलते कि सब ज्ञानी हैं या ज्ञानी बनने के नजदीक है। पता, यहाँ पे बैठ के अगर हम इतनी एकाग्रता से बात को सुन रहे हैं तत्व की, तो निकट भव्य हो शीघ्र ही मुक्ति मार्ग को प्राप्त करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वैसे ही नहीं बैठे हम टाइम पास करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं वो सोचते कि 1 घंटा खराब कौन करे, व्यापार धंधा करेंगे तो कुछ इनकम होगी। यहाँ पे तो उन्हें हानि दिखाई देती है। जैसे यहाँ हानि दिखाई दे रही हो गई, वो यहाँ क्यों बैठेगा? आपको यहाँ लाभ दिखाई दे रहा है। भले जीवन में हम आ पा रहा, नहीं आ पा रहा, हमारे जीवन में कितने अंश में आ पा रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें यह श्रद्धा है कि यही मार्ग सत्य है, अर्थात हम या तो सम्यक दृष्टि हैं या सम्यक दृष्टि बनने के निकट हैं। टोडरमल जी साहब के इतना किया तो शाबाश, यहाँ आए तो सत्य बात सुन तो रहे। बहुत सारे जीव हैं, इस 700 करोड़ लोग हैं इस वर्तमान विश्व की जनसंख्या के हिसाब से लगभग। उसमें आज कितने स्वाध्याय तत्व निर्णय करने के लिए बैठे हैं? समुद्र में बूंद जितने लोग हैं उनमें से हम हैं जो यहाँ पे बैठ के अपने अंदर की मिथ्या भ्रांति, मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए तत्पर हैं। तो ऐसा नहीं है। हम अपने को अपनी नजरों से क्यों गिराते हैं? सबसे बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति जो है अपनी नजरों से गिर जाता है। हम अपने को अपने नजरों से नहीं गिराएं। अपनी क्यों हम बुराई करते हैं? हाँ समझ रहे, दोस्त तो सब में है जब तक पूर्ण भगवान नहीं बने। लेकिन हमें पता है कि दोष है तो दोष दूर हुए बिना रहेंगे नहीं। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। अरे सूरज निकलेगा तो अंधकार कहाँ टिकने वाला है? सम्यक ज्ञान का सूर्य प्रकट होगा तो अज्ञानता कैसे रहेगी? वो पंडित जन्मर के मार्ग को प्राप्त करके ही रहता है, पंडित हो जाता है, जन्मर के मार्ग को प्राप्त करता है, आत्मा में रत हो जाते हैं। वे वास्तव में इस मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इस मुक्ति को प्राप्त होते हैं। किस मुक्ति को प्राप्त होते हैं? जिसकी चर्चा आचार्य देव ने दूसरी गाथा में कही, मार्ग और मार्ग फल। सम्यक रत्नत्रय मार्ग है और उसका फल क्या है? मोक्ष है। निराकुलता अगर मार्ग है तो मंजिल पूर्ण निराकुलता है। सुख अगर मार्ग है तो पूर्ण सुख उसकी मंजिल है। अगर आनंद मार्ग है तो अतीन्द्रिय पूर्ण आनंद उसकी मंजिल है। सुख अगर मार्ग है तो अनंत सुख, अव्ययवाद सुख इसकी मंजिल है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे मुनिराज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे जिनराज एक दिन। दूर नहीं है, अब वो मंजिल दूर नहीं है, वो मुक्ति दूर नहीं है, बस थोड़ी सी देर है। तो क्या बाधाएं हैं? कैसे उन बाधाओं को दूर करें और कैसे जिनवर के मार्ग को पाके पंडित बने और कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इस कलश में यह चर्चा
की है। अब अगली गाथा देखते हैं, तीसरी गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, दुर्लभ बातें इस गाथा में। अभय जी भाई साहब का स्वाध्याय सुन रहे थे, इसमें 6 पे 6 घलने वाले हैं। अद्भुत ग्रंथ है नियम सार, इतनी सूक्ष्मता, इतनी बारीकी। स्वामी जी ने भी कहा कि समय सार जी में भी इतनी गहराई और सूक्ष्मता नहीं है जितनी नियम सार जी में है, क्योंकि नियम सार जी पूर्णता स्वांता सुखाय लिखा गया है। पूर्णता स्वांता सुखाय लिखा गया है। काय के लिए? निज भावना निमित्तम, मैं अपनी भावनाएं अपने लिए लिख रहा हूं। ये आचार्य कुंद कुंद देव की पर्सनल डायरी है। हाथ जोड़ लें। तीसरी गाथा, ऋयमेण याजम कज्जम तमणीय ममणाण दंसण चरेतम विपरीय परिहरथम भड़िदम खलु सारमिदी वयणम। अब एक एक पंक्ति में बोलूंगा, उसके बाद आप दोहराएंगे। ऋयमेण यजम कज्जम तमणीय ममणाण दंसण चरेतम विपरीय परिहरथम भणिदम खलु सारमिदी वयणम। मैं पूरी गाथा पढ़ूंगा और उसके बाद आप दोहराएंगे। ऋयमेण यजम कज्जम तमणी ममडाण दंसण चरेतम विवरीय परिहरतम भणिदम खलु सारमिदी वयणम। बहुत सुंदर, एक साथ पाठ करते हैं। ऋयमेण यजम कज्जम तमणीय ममणाण दंसण चरेतम विवरीय परिहरथम भड़िदम खलु सारमिदी वयणम। बहुत बड़ी आचार्य कुंद कुंद देव ने जो 2000 वर्ष पहले ताड़पत्र पे जो गाथा लिखी थी, उस गाथा का वाचन हमें करने को मिला। हमारा महाभाग्य है कि जो पंच परमागम सुरक्षित रह गए। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन बचन, तो शपर हित कैसे करें इस जगत में। अज्ञानवश भ्रमते रहें पशुवत सदा ही। जिनवाणी हमारे पास है तो हम पशुता से ऊपर उठ के मनुष्य बन गए हैं। मनुष्य से देव और देव से भगवान बनने की यात्रा है। चलिए हरिगीत पढ़ते हैं। जो नियम से कर्तव्य दर्शन ज्ञान व्रत यह नियम है, यह सार पद विपरीत के परि। बहुत सुंदर। ऋयमेण यजम कज्जम, नियम से करने योग्य कार्य है। आचार्य देव कह रहे नियम से करने योग्य कार्य है। वो क्या है? तम नियमणाण दंसण चरित्रम। अगर नियम से करने योग्य कार्य इस पर्याय में है कोई, तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रकटता करने लायक है। नियम से करने योग्य तो एक ही कार्य है। इसका मतलब ये है, अगर इस पर्याय की व्यवस्था लायक बाहर की व्यवस्थाएं हो गई हो धन आदि की, तो बाकी सब चीजों से समेट के अपने जीवन को इस सम्यक रत्नत्रय की आराधना में लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस जीवन में हम कम से कम उस शाश्वत जीवन को पा सकें।
जिसके बाद कभी मरण होता नहीं है। इस अनंत दुख, अनंत पीड़ा, अनंत तकलीफों से अगर निकलना है तो नियम से करने योग्य एक ही कार्य, वो क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा श्रद्धान करने लायक है, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान करने लायक है, और शुद्धात्मा स्थिरता करने लायक है। अभी अभिषेक भैया तीर्थ यात्रा पे गए थे, हमने कहा देखो ज्यादा यहां वहां ना भटक के कहीं भी एक जगह एक कोना पकड़ना किसी भी मंदिर का, और भगवान जिसको देख रहे हैं उस भगवान आत्मा को देखने का अभ्यास करना। अगर भगवान आत्मा को एक बार देख लिया ना तो वास्तव में भगवान को तीर्थों पे नहीं अंदर में पाओगे। कहां पाओगे? अंदर में पाओगे, क्योंकि वो भगवान उस भगवान आत्मा को देख के ही बने हैं। और हमें बाहर में क्रियात्मकता जितनी जरूरत है उतनी करके ज्यादा से ज्यादा तत्व निर्णय और स्वानुभव के लिए अभ्यास करना चाहिए। नैतिक व्यक्ति को तो वो पात्र ही अनैतिक व्यक्ति तो पात्र ही नहीं है, नैतिक व्यक्ति भी वह पात्र है जो नैतिकता में उलझता नहीं है। अगर नैतिकता में उलझ के उसकी तीसरी हो जाती है, व्यवहार धर्म कार्यों में ही परमार्थ की सिद्धि उसकी मान लेता है, तो परमार्थ की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब इस गाथा में कहेंगे कि व्यवहार रत्नत्रय के परिहार पूर्वक ये भी गजब की बात है, व्यवहार रत्नत्रय का भी परिहार, लेकिन किससे? निश्चय रत्नत्रय से। चक्कू छुड़ाना है तो लड्डू देना होगा, इसका मतलब यह है कि लड्डू दोगे तो चक्कू छूट जाएगा। जब आत्मा मिलेगा तो कंचन कामनी की इच्छाएं छूट जाएगी, उससे उत्कृष्ट कुछ मिले। अभी कुछ मिला नहीं ना, इसलिए निकृष्ट में हमारी बुद्धि जाती है। जब उत्कृष्ट मिले तो नीचे कौन देखे। अद्भुत महिमा है इस नियम सार की। एक ही आचार्य देव तो यही कह रहे, णीमेण यजम कज्जम तम णीमम णाण दंसन चरितम। नियम से करने योग्य अगर कोई काम है तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। महाभाग्य है, हम सब लोग बैठ के इतने रुचिपूर्वक सुनते हैं, कितना महाभाग्य है। नहीं तो किस्सा कहानियों में भी समय निकल जाता है अधिकतर जगह तो प्रवचन के नाम पे। जिनवाणी से पढ़ने की, जिनवाणी के शब्द की व्याख्या करने की आदत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम उसका विस्तार खूब करें, लेकिन मूल आगम को सामने रख के करें। हम खूब नोट्स बनाएं, खूब समझे समझाएं, लेकिन मूल आगम के शब्दों का विस्तार करने का अभ्यास करें, ना कि अपने हिसाब से उसकी परिभाषाएं गढ़ने का अभ्यास करें। मौलिकता तो होना चाहिए, लेकिन मूल से हटके नहीं होना चाहिए। मूल माने जिनागम, मूल माने स्वरूप। और आचार्य देव इस जिनागम के माध्यम से हमें स्वरूप तक जोड़ना चाहते हैं। अभी तो अपना समय हो गया है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। इस पर्याय में अगर कुछ करने लायक कर्तव्य है तो वह सम्यक रत्नत्रय है। सम्यक रत्नत्रय माने यह श्रद्धान कि मैं शुद्धात्मा हूँ। सम्यक रत्नत्रय माने यह ज्ञान कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और ऐसे श्रद्धान ज्ञानपूर्वक स्वरूप में स्थिरतापूर्वक अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के लिए यह मनुष्य पर्याय मिली है। एकमात्र करने योग्य यही कर्तव्य है। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से यह बात नहीं कह रहा हूँ। थोड़ी देर बैठ के
उस स्वरूप को देखने का अभ्यास करते हैं, जिस स्वरूप के, जिस कारण समय सार से, जिस कारण नियम सार से कार्य नियम हुआ जाता है, जिस कारण समय सार से कार्य समय सार हुआ जाता है, थोड़ी देर बैठ के शांति से उसे देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी देखिए, नियमसार जी का हमारा स्वाध्याय चल रहा है सभी का, और हम चाहते हैं वह विषय पक्का होता जाए। तो मैं आपको प्रश्न देता जाऊंगा, आप उसको हल करेंगे। 10 प्रश्न दिए थे, कितने लोगों ने हल किए? हाथ खड़ा करेंगे। 2 पीछे के छूट जाए ना तो छोड़ देना, कठिन पड़ रहे हो आप। लेकिन 8 कर पा रहे हैं तो 8 करें, लेकिन अधिकतम मैक्सिमम 90% लोग उसको हल करें। मैं फिर से आज उसको डाल दूंगा ग्रुप पे, अगर कदाचित आपके पास नहीं पहुंच पाए हो, क्योंकि 10 अगले प्रश्न में फिर भेज सकूं। मैं